कल भी बताया था इसी प्रकार का एक सवाल मैंने, ठीक है। कल थोड़ा समझ में आया भी था, थोड़ा नहीं भी आया था, ठीक है। आज पूरी तो समझ में आ जाएगा, ध्यान से समझा करो, ठीक है। तुम यहाँ से जाके पढ़ते नहीं हो घर पे, अगर तुम लोग घर पे जाके पढ़ो, रिवीजन करो तो आपकी समझ में आएंगे। मैं कह रहा हूँ आप रिवीजन घर पे करो, नहीं सवाल आ रहा है तो उस पर गोला करके लेके आओ, ठीक है। उस सवाल को हम यहाँ बताएंगे आपको, ठीक है। आपकी एक एक डाउट क्लियर कर देंगे, ठीक है। लेकिन बट शर्त यही है, आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब पढ़ना आपको भी पड़ेगा, बिना पढ़े तो कुछ नहीं हो रहा है। आप लेके बैठ जाओ किताब, ठीक है, बैठे रहो पूरे दिन, कोई पढ़ाई हो पा रही है? कुछ नहीं हो पा रही। अब देखो सवाल है, दो संख्याओं का अंतर, ठीक है, दो संख्याओं का अंतर, संख्या पता नहीं, संख्या पता नहीं, केवल अंतर पता है। दो संख्याओं का अंतर और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। यस सर। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यस सर। ठीक है। तो दो संख्याओं का अंतर, पहले संख्या करेंगे, माना संख्या, तो माना संख्या x और y, संख्या x y माने, तो देखो अंतर क्या होगा, x माइनस वाई बराबर 26, x माइनस वाई बराबर 26। दो संख्याएं, यस सर। उनका अंतर भी, अंतर का मतलब घटाना। यस सर। वैसे अंतर का मतलब क्या होता है, बड़े में से छोटे को घटाना, यस सर। बड़े में से छोटे को बताना, ठीक है। तो दोनों का अंतर देखिए, देखो बेटा, दोनों का अंतर कितना है, 26, ठीक है। ये इसको समीकरण नंबर हमने 1 मान लिया, ठीक है। अब क्या करा, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। दो संख्याएं, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो देखो x बराबर y, ये दोनों संख्याएं, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी ये है, तो इसमें 3 का गुणा करें तभी तो बराबर होगी। जब ये इससे 3 गुनी है, माने x y से 3 गुनी है, माने जो x है, x वाली संख्या है वो y से 3 गुनी है, ये 3 गुनी है, तो इसमें 3 का गुणा करें तभी तो बराबर इक्वल होगा, बराबर होगा, ठीक है। अब इसको इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, x माइनस के 3y इक्वल 0। समझ में आ गया, इधर प्लस के माइनस का हो गया, इधर कुछ नहीं बताया तो क्या लिख देंगे 0। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब देखो समीकरण 1 लिखेंगे, x माइनस के y बराबर 26, समीकरण नंबर 1 ये लिख दिया। अब x वाला पद कट रहा है, इसमें x समान भी है, ठीक है। यस सर। और काटने में भी आसानी, किसी का गुणा भी नहीं करना इसमें। यस सर। तो देखो x से x कटा तो क्या लिखे बेटा, घटाने पर। अब घटाने पर क्यों लिखा है हमने, क्योंकि समान चिन्ह, x प्लस के हैं दोनों, यहाँ भी प्लस है x का, यहाँ भी x का प्लस है, दोनों काटे समान चिन्ह। मैंने क्या बताया है, समान चिन्ह काटेंगे तो क्या आएगा, घटाने पर, और माइनस प्लस काटेंगे तो क्या आएगा, जोड़ने पर, ठीक है। तो 3 माइनस के 3y और माइनस के y। अब ये वाला माइनस घटाने वाला ये है, ठीक है, ये वाला इसका आ गया बराबर 0 माइनस के 26। अब देखो माइनस के 3y बराबर माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो क्या हो जाता है, प्लस, माइनस माइनस प्लस के y बराबर, अब 0 में से 26 घटाएंगे तो माइनस का ही 26 आएगा, ठीक है। अब माइनस के 3 में से एक y चला गया तो 2y बचे बेटा। यस सर। तो माइनस के 2y बचेगा, क्योंकि संख्या माइनस की ज्यादा है, और माइनस के इधर 26, माइनस से माइनस कट गया, 2 से 26 क्या बार कट गया बेटा, 13, y बराबर 13, y की वैल्यू आ गई। यस सर। अब y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो समीकरण 1 ये है हमारा, x माइनस y बराबर 26, ठीक है। तो x माइनस y की वैल्यू कितनी है, 13। यस सर। तो यहाँ पे y की जगह 13 रख दिया बेटा, बराबर 26, यस सर। ठीक है। अब देखो x, अब ये प्लस माइनस का है इधर 26, किसका है, माइनस के 26 है, तो बराबर के उधर जाएंगे 26 के पास, तो काय के हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। तो x बराबर 26 प्लस के 13, तो x बराबर 26 और 13 कितना हो गया बेटा, 39, माने 39।
ये हमारा x का मान आ गया, ये हमारा y का मान आ गया। अब देखो इनका दोनों का अंतर देखना, 39 में से 13 घटाएंगे फिर भी 26 ही आएगा, और अंतर भी यहाँ 26 ही दे रहा है। ठीक है, आंसर भी चेक कर लेते हैं इस प्रकार से। ठीक है, समझ में आ गया।